तो क्लास 8 तुम्हारा मैंने फिजिक्स मतलब भौतिक का तुमको पार्ट वन वीडियो बता चुका हूँ साइंस का, ठीक है ना। पार्ट वन में बता चुका हूँ साइंस का, जिसमें मैंने भौतिक कंप्लीट करवा दिया है। अब बारी रासायनिक शास्त्र का है, और इसमें चाहूंगा कि मैं जीव विज्ञान को भी लपेट लूँ, ठीक है। देखते हैं कितना देर कंप्लीट होता है। अगर ज्यादा लंबा होगा तो जीव विज्ञान के अलग वीडियो बनाएंगे, और नहीं लंबा हुआ तो इसी में लपेट लेंगे, ठीक है। तो तैयार हो? चलो देखते हैं रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना है, सो केमिस्ट्री में। सबसे पहले चैप्टर आता है इसमें धातु अधातु। क्या तुम्हारा धातु अधातु? धातु किसे कहते हैं बेटा? धातु से बोलेंगे जिसमें तुम्हारा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो बेटा। विद्युत और ऊष्मा दोनों चले उसे बोल देंगे धातु। अधातु किसे कहते हैं? अधातु जिसमें चमक होती है, ऐसा धातु जिसमें चमक होती है, उसे क्या नाम है उसका? आयोडीन। आयोडीन में है ऐसे का धातु है जिसमें चमक होती है। बाकी धातु में चमक नहीं होती है, लेकिन यही एक धातु है जिसका चमक होती है। सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है बेटा? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल में, किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। किसको? सोडियम को। मुलायम धातु जिसमें चाकू से काटा जाता है उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा? सोडियम। क्या तुम्हारा? सोडियम बोलेंगे। आराम से चाकू से काट दोगे, फच फच। धातु जिसमें चाकू से काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा? वही सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। आगे देखते हैं। एक उच्च आधात वर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है उसका नाम क्या है? अल्मुनियम। कहते हैं अल्मुनियम नाम है। सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कौन? सोडियम। कभी सोडियम को परियम फेंक के देखे हो? बम के जैसा उड़ेगा, बम की तरह, लेकिन बहुत हानिकारक होता है। कभी करना मत, करोगे तो भितरे जाओगे, हमको मत बोलना। धातु उष्मा की क्या होती है तुम्हारा? क्या तुम्हारा सुचालक? क्या तुम्हारा उष्मा सुचालक होती है। अधातु उष्मा विद्युत क्या तुम्हारा कुचालक? क्या तुम्हारा कुचालक होती है। धातु का गलनांक और कथनांक पता होती है। क्या तुम्हारा उच्च? क्या तुम्हारा उच्च होती है। धातु समानता किस रंग की होती है बेटा? किस रंग की होती है? भूरा रंग की होती है धातु, ठीक है। निम्न में से कौन सा गुण धातु में नहीं होती है? कौन सा नहीं होता तुम्हारा? चमक तो होती है, चलकता भी है तो तुम्हारा, तनता भी तो, भंगुरता नहीं होती। भंगुरता अधातु होती है, ठीक है। पीतल क्या है? पीतल बाबू क्या है तुम्हारा? ये क्या? मिश्र धातु है। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? याद कर लो, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है तुम्हारा? नीले रंग का होता है। तुम्हारा कॉपर सल्फेट रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। CuSO4 ए नंबर। बारूद में किस प्रकार के पदार्थ होते हैं तुम्हारा? फॉस्फोरस। क्या तुम्हारा? फॉस्फोरस। निम्न में से धातु में कौन कौन से गुण होते हैं बेटा? कौन से गुण होते हैं तुम्हारा? इनमें से सब सही। चमकीली होती है, कठोर होती है, और धनात्मक होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कौन करती है तुम्हारा? कौन करती है? श्वेत फॉस्फोरस। क्या तुम्हारा? श्वेत फॉस्फोरस मतलब सादा फॉस्फोरस। कौन सा धातु है जो विद्युत के कुछ सुचालक? कौन है तुम्हारा? ग्रेफाइट। क्या तुम्हारा? ग्रेफाइट। धातुओं के ऑक्साइड होते ही क्या बोलता है तुम्हारा? क्षारीय। क्या तुम्हारा? धातु ऑक्साइड होते क्या तुम्हारा? क्षारिक। क्या तुम्हारा? क्षारुक। धातु ऑक्साइड क्या होता है तुम्हारा? अम्लीय। क्या तुम्हारा? अम्लीय होते हैं। सोना मोना समझ में आ गया? आगे देखो। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? कौन होती है तुम्हारा? सोडियम। तुम्हारा सोडियम होती है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? कौन होता है तुम्हारा? पारा। कौन तुम्हारा? पारा होगा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर अधातु भाग, यहाँ धातु बोला तब पारा बोलेंगे, जब भी अधातु बोलेगा फट चलेंगे इसमें तुम्हारा ब्रोमाइड। क्या तुम्हारा? ब्रोमीन में, ठीक है। कमरे तापमान पर द्रव होगा कौन? ब्रोमीन। धातु बात करेगा तो पारा आ जाएंगे, अधातु बात करेगा ब्रोमीन आ जाएंगे। एक अधातु का नाम बताओ जो कठोर होती है? कौन होती है तुम्हारा? हीरा। हुआ कौन सा धातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? कौन है तुम्हारा? हीरा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं? कौन सा धातु नहीं है बेटा? तांबा धातु, अल्युमिनियम धातु, सल्फर भी धातु नहीं है, लोहा धातु है, तो सल्फर हो जाएगा। जिनमें से कौन सा अब उप धातु कौन है बाबू? तुम्हारा सिलिकॉन। सिलिकॉन से सुने हो अमेरिका वगैरह का? नहीं सुने हो? भीतरे जाओ, नहीं बताएं कभी। निम्न में से कौन सा उपधातु कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? एंटीमनी। क्या तुम्हारा? एंटीमनी क्या उपधातु है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है बच्चा? कौन है? फॉस्फोरस। क्या तुम्हारा? फॉस्फोरस है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन है तुम्हारा? चांदी। क्या तुम्हारा? चांदी है सबसे अच्छी चालक है, चांदी। मतलब घारक तारी आप चांदी में लगा देना और हमको बुलाना, हम चोरी के निकल जाएंगे। चांदी का तार लगाओगे। हम जानते हैं सबसे बड़ा डकैत है, डकैत। तेरा जहां पता चलेगा तेरा घर में चांदी लगा, लूट के चल देंगे हम। रात में लाइन हो जाएगा और चांदी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घोल धातु का सुचालक है? सॉरी, विद्युत का सुचालक है। कौन सा घोल बाबू? इसमें बताने की जरूरत है, सब जानता है। क्या कुचालक बोल रहा है? कुचालक अशुद्ध जल है ना भाई। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया था? आतिशबाजी मतलब पटाखा, बम दम में क्या बोल लगाते हैं? मैग्नीशियम। के द्वारा मैग्नीशियम लगाएंगे। एक्सरे करने हेतु धातु का उपयोग करते हैं। एक्सरे करने में कौन सा धातु का उपयोग करते हैं बच्चा? लेड। क्या तुम्हारा? लेड। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है तुम्हारा? किसका? क्लोरीन का। शुद्धिकरण करना जल का तो क्लोरीन अधातु से गैस का उपयोग करके उसको क्या करो? पास करवा दो, जल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। पेंसिल लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है तुम्हारा? ग्रेफाइट का। विलंजन चूर्ण का निर्माण किस उपधातु का उपयोग होता है तुम्हारा? कौन सा अधातु प्रयोग होता है विलंजन चूर्ण में बच्चा? कौन सा होगा तुम्हारा? क्लोरीन। तुम्हारा क्लोरीन।
धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह पीठ का शीट के परिवर्तन होते तुम्हारा पीठ के पतला पसार देंगे, तो उसका नाम क्या बोल देंगे, उसको बोलते हैं आधात वर्धिनीता। गलत बोल देंगे तो हम नहीं जानते, जितना था हम बता दिए। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, निम्न में से कौन सा धातु स्वार्धिक तंत है? तंत है कौन तुम्हारा, कौन होगा, सोना, सोना हो जाएगा। यूरिया में किस तत्व का अधिकता होती है? यूरिया में किस तत्व का अधिकता होती है तुम्हारा? नाइट्रोजन का अधिकता होती है। झारखंड में लोहर दग्गा में किस खनिज का प्रसिद्ध, किस खनिज है तुम्हारा? एल्यूमिनियम अक्सर के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जादूगोड़ा में किस धातु के लिए प्रचुर मात्रा में विमान है, कौन तुम्हारा है? यूरेनियम। अधातु में किस गुण के कारण वह तार लंबे खींचे जाते हैं, कौन सा तुम्हारा? तेनता कारण, लंबा खींच देंगे, छोटा सा तार को लंबा खींच के तुम लंबा तार बना देंगे। धातु का वह गुण जिसमें पिट पिट के चादर बनाई थी, क्या बोलेंगे? आधात वर्तन। अभी पढ़ा है तुम्हारा, निम्न में से किसको पिट पिट चादर को परिवर्तन किया जाता है, किसको किया जाता है तुम्हारा बाबू? जो धातु होगा, जस्ता हो, क्या तुम्हारा? जस्ता कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। धातु समानता ठोस होते हैं, दिमाग में कौन सा धातु कम तापमान पे द्रव अवस्था में पाए थे? धातु पूछ रहा है तो पढ़ा क्या किसमें तुम्हारा, किसमें? पारा मानेंगे तुम्हारा, मरकरी पारा, क्या था तुम्हारा? ये लिक्विड फॉर्म में था। विद्यालय में घंटी बजने की धातु कौन सी बनी है तुम्हारा? जो बजती है वो तांबा की बजी है, ठीक है। दहन और ज्वाला देख लो, दहन और ज्वाला देख लो भैया। दहन की क्रिया निम्न में से किस, कौन सी शर्त आवश्यक है तुम्हारा? कौन सी शर्त है तुम्हारा? इनमें से सबसे दहन पदार्थ को उपस्थित में है, दहनशील पदार्थ को उपस्थित, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति वायु में उपस्थित, इनमें से सब सही हो जाएगा। दहन है, दहन बेटा क्या है? दहन है रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है, किसमें? तो बेटा हाइड्रोजन का, क्या तुम्हारा? हाइड्रोजन का। किस ईंधन में होता है तुम्हारा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ईंधन में क्या होगा तुम्हारा? गलती लग रहा है कुछ। आगे देखो, चार में क्या, निम्न में से किस ईंधन का उसमें मान सबसे कम होता है, किसका होता है तुम्हारा? गोबर के उपले का, ठीक है, उसमें मान सबसे कम होता है तुम्हारा, ठीक है। धुआं 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 रहेगा और कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है, कौन है दहनशील तुम्हारा? केरोसिन तेल सबसे ज्यादा दहनशील हो जाएगा, क्लियर है। या आगे देखो, नींद में कौन सा दहनशील पदार्थ कौन है तुम्हारा? कागज। बेटा पत्थर को जलाओगे जलेगा ही नहीं, चाक चौक जलेगा ही नहीं, धातु जलेगा नहीं, कौन सा? कागज जल जाएगा फुच के एकदम। निमांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, जो जल में नहीं करेगा, कौन नहीं जलेगा बेटा? लकड़ी जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, पत्थर नहीं जलेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निमांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, कौन है अदहनशील बच्चा, कौन तुम्हारा, कौन है अदहनशील? लोहे का कील, लोहे का कील अदहनशील है, जल में नहीं करेगा। किस पदार्थ का दहन का पोषक तत्व, पोषक पदार्थ है? दहन का पोषक पदार्थ कौन है बच्चा, कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छे ईंधन कौन से है तुम्हारा? एलपीजी, क्या तुम्हारा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलना कैसा प्रकार है, कैसा प्रकार है तुम्हारा? रासायनिक, क्या तुम्हारा? रासायनिक। दहन के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है तुम्हारा? हवा। दहन की कौन सी गैस की आवश्यकता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा? ऑक्सीजन। ईंधन का उसमें मान का मात्रा कौन सा तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। H2 उसमें मान के, H2 को उसमें मान के तुम्हारा 150 किलो जूल पर ग्राम। मीथेन गैस को उसमें मान क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? 55 किलो जूल प्रति ग्राम। तेल में लगी आग में किस आसमिक से बुझाया जाता है तुम्हारा? तेल में लगी आग को किस अग्निनाशक द्वारा बुझाया जाएगा? किसके द्वारा बुझाया जाएगा? CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। किस गैस का अधिकतम विश्व में उष्णन के कारण बनती, कौन बनती तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है, कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? पेट्रोल, पेट्रोल है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा प्रकाश और ध्वनि के साथ अचानक जलते, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा? विस्फोट, क्या तुम्हारा? विस्फोट करते हैं। निम्न में से कौन सी गैस दहन के लिए उपयोग होती है, कौन होती है तुम्हारा? कौन? ऑक्सीजन, क्लियर है। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, कौन सा तुम्हारा? कौन सा? मंद दहन, तुम्हारा लकड़ी का जलना मंद होगा, विस्फोट नहीं होगा, स्रोत में नहीं होता तुम्हारा। मंद दहन, धीरे 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 जलते रहेगा लकड़ी का दहन, क्लियर है। आगे देखो, देखो जरा किसमें है कितना दम। हो, होय, होय, होय। देखो बच्चा, नींद में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है, कौन है स्वतः दहन का उदाहरण बच्चा? श्वेत प्रकाश, व्हाइट हो जाएगा तुम्हारा। निम्न में से कौन सा विस्फोट का उदाहरण है? विस्फोट का उदाहरण कौन है बच्चा? पटाखे का दहन, विस्फोट होगा, भम फूटे। आतिशबाजी क्या हो तुम्हारा? कौन सा विस्फोट हो, क्या तुम्हारा? विस्फोट होगा। ईंधन नहीं है, कौन ईंधन नहीं है बेटा? कौन ईंधन नहीं है तुम्हारा? ईंधन कौन नहीं है? मृदा ईंधन नहीं है। एलपीजी ईंधन है, सीएनजी ईंधन है, बायोगैस भी ईंधन है। आदर्श ईंधन का गुण होते क्या होते तुम्हारा, क्या होता है? इनमें से सब सही वाला ही सही होगा तुम्हारा। सस्ता होगा, सहज उपलब्ध होगा, अत्यधिक उष्मा देगा। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा? कौन नहीं है तुम्हारा? महंगा, महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, गलत किया मतलब ये नहीं, यही होगा ऑप्शन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एलपीजी के जलन का एक उदाहरण है। एलपीजी क्या है तुम्हारा? क्या जलता है? तीव्र दहन देता है एलपीजी, ठीक है, फुच फुच जलता है। मोमबत्ती के जल का मध्य भाग में कैसे दिखाई देता है बच्चा? मध्य भाग जो होगा कैसे दिखाई देगा तुम्हारा? पीला, क्या तुम्हारा? पीला दिखाई देगा, क्लियर है।
आगे देखो, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है तुम्हारा वायु। क्या तुम्हारा वायु? मोमबत्ती के ज्वलन का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है? सबसे बाह्य भाग। क्या तुम्हारा बाह्य भाग? सबसे बाह्य भाग क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्म होगा ऊपरी भाग में। ज्वाला का कौन सा सबसे गर्म भाग होता है तुम्हारा? कौन सा? ये भी बोलेगा तुम्हारा क्या से तुम्हारा सबसे कम गर्म होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग हत्था इनके फेंक मार दो कुछ नहीं होगा तुम्हारा आंतरिक भाग में। नील में कौन सा अधिक वे विषैली होती है? अत्यंत कौन सा गैस तुम विषैली होता है तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड मोनोगैस। दम घुट के मर जाओगे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा तो गैस था। ज्वाला का कितने क्षेत्र होते हैं? कितने क्षेत्र तुम्हारा बेटा? कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र होते हैं। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन हो तुम्हारा? कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वह ताप जिसके ऊपर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है तुम्हारा? ज्वलन ताप। क्या तुम्हारा ज्वलन ताप कहलाएगा? क्लियर है? आगे देखो, गलत कथन चुने। जंगल में आग लगने के कारण क्या? क्या है तुम्हारा आग लगने के कारण? वृक्ष की कटाई। वृक्ष की कटाई यही गलत है। मनुष्य की लापरवाही से लग सकता है आग, सूर्य गर्मी से लग सकता है आग, बिजली गिरने से आग लेकिन ये है तुम्हारा गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। आग में जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगता है? बेटा गर्मी के मौसम में जल्दी लगता है। गर्मी के मौसम में जल्दी लगता है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक देख लो चैप्टर नंबर 13। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा कौन है तुम्हारा? रेशम उष्ण। पैराशूट बनाने के किस रेशे का उपयोग किया जाता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? नाइलॉन। क्या तुम्हारा? नाइलॉन। पॉलीथीन किस प्रकार प्लास्टिक है तुम्हारा? कैसा है तुम्हारा? थर्मोप्लास्टिक है तुम्हारा? थर्मोप्लास्टिक है। सेलुलोज के शुद्ध रूप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तुम्हारा? कागज। क्या तुम्हारा? कागज बोलते हैं। 4 आर में आर का मतलब क्या तुम्हारा? आर का मतलब होता है क्या तुम्हारा? आर का मतलब होता है इनमें से सब सही। कम उपयोग, पूर्ण चक्र, पूर्ण प्राप्त करना। रुई क्या है? रुई बेटा क्या है? रुई क्या है तुम्हारा? प्राकृतिक पदार्थ है। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है तुम्हारा? किस प्रकार तुम्हारा? इनमें से सब सही। कुकुन होता है, पूमा होता है, वैसा होता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? कौन है बहुलक? सुलुलोज। रेसलित रेशे के छोटी इकाई को बने होते क्या बने? किसे बने तुम्हारा? बहुलक से। उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते क्या कहते हैं तुम्हारा? प्लास्टिक। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लित रेशा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है तुम्हारा? नायलॉन। क्या तुम्हारा? नायलॉन। नींद में किस धागे मजबूत सबसे अधिक होता है? किसका होता है तुम्हारा? किसका होता है तुम्हारा? नायलॉन का। चमकदार कर्मचारी के कपड़े में किस परत में चढ़ाई जाती है? चमकदार लिखल है देख लो बच्चा क्या लिखल है। दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ाई होती है? किसकी चढ़ाई होती है तुम्हारा? मेलामाइन का। मेलामाइन के पर चढ़ाई होती है। चमकदार पड़ दी है, गोलती हो जाता है, क्या करें। निमांकित में संश्लेषित रेशा है। रेशा कैसा तुम्हारा? पॉलिस्टर है। निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? कौन है तुम्हारा? रेयन। क्या तुम्हारा? रेयन हो जाएगा। निमांकित में उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कौन है तुम्हारा? कौन है? बेलालाइट। क्या तुम्हारा? बेकेलाइट। बेकेलाइट हो जाएगा। निमांकित में उष्मा सुयघट प्लास्टिक है। कौन है तुम्हारा? पॉलिथीन। क्या तुम्हारा? पॉलिथीन हो जाएगा। प्लास्टिक उसमें और विद्युत में से होते हैं। कौन सा होगा तुम्हारा? सुचालक। क्या तुम्हारा? सुचालक हो जाएगा। रेयान तैयार किया जाता है किससे? तैयार किया तुम्हारा? कष्ट लुगदी से ठीक है। रेयॉन का एक रेशा कैसा रेशा तुम्हारा? संश्लेषित। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक है। टेफ्लॉन एक क्या तुम्हारा? प्लास्टिक है तुम्हारा। बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है तुम्हारा? बेकेलाइट क्या है तुम्हारा? प्लास्टिक है। कपास एक बहुलक है जो कहलाता क्या कहलाता तुम्हारा? क्या कहलाता तुम्हारा? सुलोलोज। पॉलिस्टर एक है क्या तुम्हारा? एक है क्या तुम्हारा? प्राकृतिक तंतु। क्या तुम्हारा? प्राकृतिक तंतु है नहीं। संश्लेषित होगा क्या तुम्हारा? होगा संश्लेषित। क्या होगा? क्या होगा? संश्लेषित होगा तुम्हारा ठीक है। पॉलिस्टर का सामान्य सामान्य किस में है? कैसा तुम्हारा? किस में तुम्हारा? टेरिलीन। क्या तुम्हारा? टेरिलीन। प्लास्टिक जो आग का विरोध करता है वो होता है क्या? तो तुम्हारा मेलामाइन। मेलामाइन हो तुम्हारा। निम्न में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? कौन सा रेशा तुम्हारा? नाइलॉन। क्या तुम्हारा? नाइलॉन हो जाएगा। चट्टानों पे चढ़ते हेतु रेशे बने होते कैसे बने तुम्हारा? नायलॉन से। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ते हुए रस्सी बनाने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा? नाइलॉन। क्या तुम्हारा? नाइलॉन बोला जाता है। क्लियर है? या आगे देखो, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है क्या कहलाता है तुम्हारा? जीवाणु या कवकों द्वारा अपघटित होने पदार्थ को क्या कहते हैं तुम्हारा? उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। प्राकृतिक रूप से जो क्या तुम्हारा अपघटित हो जीवाणु, प्राकृतिक रूप से जो अपघटित उसे बोला तुम्हारा जैव निम्नीकरण। कागज का अपघटन लगभग कितने दिन के लिए लगते हैं? बेटा 20 दिन में कागज हो जाएगा स्वाहा। प्लास्टिक के थैली का अपघटन के लगभग कितने दिन लगते हैं बेटा? 20 साल। 20 साल लगेंगे प्लास्टिक की थैली का, 20 साल लग जाएंगे और कागज 20 दिन ही। तो इसलिए प्लास्टिक उपयोग करना छोड़ दो। बात तो मानोगे नहीं तो हमको बोलने का काम तो छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे क्या कर सकते हो। भूमिगत ईंधन क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कौन है तुम्हारा? कौन है? कोयला। क्या तुम्हारा? जीवाश्म ईंधन हो गया। प्राकृतिक गैस मुक्ता कौन सी गैस होती है तुम्हारा? कैसी गैस होती है तुम्हारा? मीथेन। क्या तुम्हारा? मीथेन। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कैसा होगा तुम्हारा? पेट्रोलियम। गहरे रंग का रहेगा अप्रिय गंध मतलब सूंघने में मजा नहीं आएगा।
पेट्रोलियम बोलते हैं। कोयला बनने के समय लगता है, कितना लगता है तुम्हारा? क्या लाखों वर्ष लगते हैं कोयला बनने में, और हम लोग फूक देते हैं फटे जला के। पेट्रोलियम पदार्थ का संगठन कर कौन होते हैं तुम्हारा? कौन संगठक कौन होते हैं तुम्हारा? कौन होते हैं तुम्हारा? इनमें से सब सही। पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होते हैं, स्नेह गैस भी होता है तुम्हारा, सब पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम में कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के हेतु उत्पन्न किया था तुम्हारा बाबू? सड़क उत्पादन क्या तुम्हारा? बिटुमेन। क्या तुम्हारा? बिटुमेन का उपयोग होता है सड़क निर्माण में। निम्न में से कौन सा अच्छे प्राकृतिक संसाधन कौन है तुम्हारा? वायु। क्या तुम्हारा? वायु क्या है? अच्छे प्राकृतिक संसाधन। काला सोना किसे कहा था? काला सोना किसे बोलेंगे? पेट्रोलियम को काला सोना बोलेंगे, ठीक है। काला हीरा बोलते हैं कोयला को। कोयले का अपभ्रंजक स्वर्ण को अपवाद क्या तुम्हारा? क्या कोक? क्या तुम्हारा? कोक है। किसमें गर्म करने में कोयला जलता है? किससे गर्म करने में कोयला जलता है बच्चा? वायु से। क्या तुम्हारा? ठीक है। कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं तुम्हारा? कितने प्रतिशत होगा तुम्हारा? 98% कोक में कार्बन होते हैं। आगे देखो। हाँ, कोक किसका शुद्ध रूप है? किसका शुद्ध रूप है तो बेटा कार्बन का है। वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? सीएनजी। क्या तुम्हारा? सीएनजी, ठीक है। कंप्रेस्ड पेट्रोल नेचुरल गैसेस होता है तुम्हारा, ठीक है। समाप्त होने पर प्राकृतिक संसाधन क्या होगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा तुम्हारा? खनिज। क्या तुम्हारा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है तुम्हारा? खनिज है। नींद कारण भूमि के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित होती है, कब होती है तुम्हारा? उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण, दोनों ए और बी बहुत हो जाएगा। रांची शहर हेतु वाहन के उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में किस ईंधन का चयन करते हैं? कौन करते हैं बच्चा? सीएनजी का उपयोग करते हैं तुम्हारा। क्लियर है। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? वायु। एक ईंधन नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारा? क्या नहीं है तुम्हारा? मृदा, ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या बोलेंगे उसमें? एलपीजी, ठीक है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? लकड़ी। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? कपड़ा।